ओके, तो हमारे पास दो फोन है। क्वेश्चन है ये ज्यादा ओवर प्राइस्ड कौन है, दो क्यों है वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। जैसे मैंने कहा दो फोन है ना, तो पहला फोन जहां हमें मिलता है Dimensity 8450 प्रोसेसर, LPDDR5X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज, 6500 mAh बड़ी बैटरी, साथ में 80 वोट का फास्ट चार्जर, 50 वोट वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, और यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज, वो भी LTPO, और कैमरा 200 मेगापिक्सल मेन, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो एंड 50 मेगापिक्सल की सेल्फी, साथ में बॉक्स में सब कुछ। तो एक फोन ये हो गया। और दूसरे फोन की बात करें भाई, यहाँ स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 है और बेटर प्रोसेसर, LPDDR5X रैम के साथ, UFS 4 स्टोरेज है, 5500 mAh की बैटरी, 15 वोट का वायरलेस चार्जिंग, यहाँ भी 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन ये LTPS है। एक्चुअली LTPO जहाँ पे 1 to 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जाता है, मतलब ये ज्यादा थोड़ा एडवांस होता है, और जो LTPS है वो नॉर्मली 30 या 60 to 120 हर्ट्ज जाता है। और इस फोन में 50 मेगापिक्सल मेन, 50 अल्ट्रा वाइड, 50 टेलीफोटो लेंस और 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बॉक्स में वैसे यहाँ चार्जर नहीं है, लेकिन 65 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब ये दोनों फोन का प्राइस, एक का प्राइस है 68,000 और एक का प्राइस है 80,000। अब ये पहला फोन कौन सा है उसको तो मैं बताता हूँ, इसी की बात करने वाले। लेकिन उसके लिए जो मैंने दूसरा फोन का स्पेसिफिकेशन दिखाई, ये लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में, यानी कि 6 महीने पहले। इसका प्राइस था 80,000, 80,000 रुपए का लॉन्च हुआ था। ये है नथिंग फोन 3, जिसको सबने भाई कहा महंगा है, इस प्राइस पे नहीं, कम प्राइस का लॉन्च होना चाहिए था, ओवर प्राइस बोला गया, जो कि था भी। इनफैक्ट मोस्ट ओवर प्राइस फोन की लिस्ट में से एक था ये। और ये दूसरा फोन जो मैंने आपको बताया, ये एकदम नया जस्ट लॉन्च हुआ है। इसका प्राइस लेटेस्ट आ चुका है। इसका प्राइस जब मैंने देखा तो इसी प्राइस में आपके लिए कौन सा बेटर फोन है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये जो फोन है जो सबसे पहले आपको दिखाया, ये सारी स्पेसिफिकेशन, इसका प्राइस जानते क्या है? 68,000। ये ओप्पो रेनो 15 सीरीज आई है ना, रेनो 15 प्रो है भाई। 68,000 प्राइस ज्यादा तो लगता है, ओवर प्राइस तो आप कह सकते हैं, लेकिन स्टिल ये नथिंग फोन 3 से ज्यादा ओवर प्राइस्ड नहीं है, क्योंकि आप दोनों का साइड बाय साइड देखो भाई। नथिंग फोन 3 जब लॉन्च हुआ था तब तो रैम स्टोरेज वाला प्राइसिंग का भी मुद्दा नहीं था, तब वो 80,000 का लॉन्च हुआ था। उसके अंदर प्रोसेसर बेटर है, यूएफएस स्टोरेज बेटर है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि रेनो 15 प्रो से वो बेटर था। इनफैक्ट रेनो 15 प्रो में तो LTPO डिस्प्ले है, 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, बॉक्स में चार्जर है, बैटरी भी ज्यादा mAh की है। बाकी हाँ, रेनो 15 प्रो में USB जनरेशन 2 ही है, 3 वाला नहीं है। नथिंग ने तो 80,000 में भी 2 ही दिया था। तो रेनो 15 प्रो नथिंग फोन 3 से ज्यादा ओवर प्राइस नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ प्राइसिंग पे क्या हाल है। इनफैक्ट मैं इसको बाय करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, उस पे भी अभी आते हैं। और ये ऑफलाइन सीरीज फोन भी था, मतलब है, फिर भी नथिंग फोन के कंपैरिजन में वैसे सस्ता लगता है, बट वैसे सस्ता नहीं है। इससे पता लगता है नथिंग फोन 3 को कितनी ज्यादा प्राइसिंग सही करने की जरूरत थी उस टाइम। अभी लॉन्च किया होता तब कितने का लॉन्च करते हैं नथिंग फोन 3? खैर वापस आते हैं रेनो 15 प्रो पे। देखिए डिजाइन अच्छा है, थोड़ा आईफोन जैसा डिजाइन लगता है, थोड़ा कलर भी वैसी ही याद दिलाएगा आपको। लेकिन जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ आप स्किप कर सकते हैं, मैं आपको बेहतर फोन रिकमेंड कर सकता हूँ। देखिए ओप्पो की जो रेनो सीरीज है हमेशा से कभी फ्लैगशिप सीरीज नहीं रही है, और ये ऑफलाइन सीरीज रहती है, तो प्राइसिंग और भी उसका भी वजह रहता है ज्यादा होने का। लेकिन बाइंग डिसीजन हमारे पास होता है समझने का। पर ओप्पो चाहता रेनो 15 प्रो में कुछ चीजें इंप्रूव कर सकता था, जैसे यहाँ पे रेनो 15 प्रो में इस प्राइस पे प्रोसेसर और बेटर किया जा सकता था, जो कि इसको मिनी से और बेटर बनाता, या फिर स्टोरेज UFS 4 दिया जा सकता था, या फिर USB जनरेशन फास्ट वाला दे सकते थे। अदरवाइज बड़ी बैटरी है, चार्जर बॉक्स में है, डिजाइन अच्छा है, और नॉर्मल यूजर के लिए कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छा दे देता है। पर इसी रेट के आसपास हम लोग चाहे तो बेटर कैमरा वाला फोन भी ले सकते हैं, बेटर परफॉर्मेंस वाला फोन भी ले सकते हैं, और सेम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, इनफैक्ट बेहतर एक्सपीरियंस ओवरऑल। ओप्पो की Find X सीरीज आती है ना, Find X9 है, थोड़ा सा प्राइस उसका ज्यादा है, क्योंकि उसका प्राइस नॉर्मली 75,000 का है, और ऑफलाइन फोन है। ऑनलाइन ऑफर वगैरह या ऑफलाइन अगर आप कम करा पाएंगे तो अराउंड 68,000 तक मिल जाएगा। तो लगभग 7-8 हजार रुपए का फर्क है। फिर आप कहेंगे भाई मैं बजट बढ़वा रहा हूँ क्या आपका? नहीं, आप सोचो ना, आप 20,000 रुपए का फोन थोड़ी लेने जा रहे हो। 20,000 वाले के लिए 22,000 करना भी थोड़ा टिपिकल कई बार होता है, पर 20 का 22 वो मैनेज कर लेता है, 20 का 25 तो नहीं कर सकता। सेम ऐसे किसी को 8,000 रुपए बजट है तो वो 10,000 रुपए कैसे करे? 9,000 भी करना मुश्किल है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है उसमें थोड़ा सा प्राइस जंप करना या कम करना कंज्यूमर के लिए थोड़ा आसान होता है। इट जस्ट लाइक 10 लाख की कार लेना तो भाई 11 लाख तक चले जाएंगे, कहां 15-20 में जाएंगे। लेकिन जो 2 करोड़ की कार ले रहा है वो 2.5 वाली भी ले लेगा। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? तो अगर आप 60,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं रेनो 15 प्रो पे, तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा ओप्पो Find X9 में। डिजाइन उसका भी अच्छा है, कैमरा उसका भी बेहतर मिलेगा, हैसलब्लेड कोलैबोरेशन के साथ भी आता है वो। तो रेनो 15 प्रो से वो क्लियर बेटर है। अगर आपको कैमरा, डिजाइन और कलर ओएस एक्सपीरियंस करना है, उसे बाय करिए। स्मार्टली डील करेंगे, इजिली 70,000 से नीचे अच्छा खासा आ सकता है। अगर एक्सचेंज करेंगे कोई फोन पुराना है तो और भी अच्छा आ जाएगा। हालांकि ओप्पो Find X9 में
में जो यूएसबी जनरेशन है ये 2 है। यहाँ पे भी इसमें इस प्राइस पे 3 दिया जा सकता था, बट डेफिनेटली रेनो 15 प्रो से ये बेटर डील है। और सेम कंडीशन में जिसको भैया चाहिए मतलब और अच्छा परफॉर्मेंस, OnePlus 15 मिल जाएगा इस रेट में। तो OnePlus 15 और फास्टर होगा, ऑक्सीजन ओएस भी काइंड ऑफ कलर ओएस ही है, थोड़ा सा अलग टच है उसमें, तो आप OnePlus 15 ले सकते हैं, बेटर डील है। अब OnePlus 15 का कैमरा Oppo Find X9 से बेटर तो नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। तो अगर कैमरा चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो Oppo Find X9 ले लीजिए, और सेम टाइम जिसको परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान है तो OnePlus 15 ले लीजिए, बात ही खत्म। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरे ब्रांड में जंप कर जाइए बिना वजह, और नाइस रेट में तो आपको परफॉर्मेंस कैमरा वाले फोन अलग अलग ब्रांड वाले दे देते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड आप पसंद करते हैं, कौन सा UI आप पसंद करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे इस सीरीज का प्राइस कम होना चाहिए था। और Oppo Reno 15 Pro जो है उसका मतलब इतने प्राइस पे हार्डवेयर या कुछ चीजें बेटर की जा सकती थी, जैसा मैंने बताया। और मुझे ये समझ नहीं आया कि Oppo Reno 15 Pro Mini, वैसे दिखने में बड़ा अच्छा फोन है वो, उससे थोड़ा ही तो बड़ा किया ना प्रो को, तो इतना प्राइस जम कैसे हो गया? कोई सेंस है इस प्राइसिंग में? Reno 15 Pro का प्राइस कहाँ जा चुका है? और यही फोन नहीं, बहुत सारे फोन आएंगे मार्केट में। अभी तो आपने अलग अलग ब्रांड से Realme, Xiaomi, Samsung की भी ये सीरीज आने वाली है, Vivo की V सीरीज का प्राइस देखते इस बार जो आएगा क्या होता है। सब एकदम प्राइसिंग बढ़ने वाला है। कुछ लॉन्चेस हमने देख लिए हैं, आपको थोड़ा स्मार्टली बाय करना पड़ेगा इस साल ज्यादा। तो ये वीडियो आई होप आपको थोड़ी हेल्पफुल लगेगी अगर कंफ्यूजन में हो। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम आपका। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।